लीजिए चाय। थैंक यू। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बड़े चुप चुप से रहते हैं। उम्र के साथ साथ बातें कम और सोचना ज्यादा हो जाता है। क्या हो गया है? कौन सी बात खाई जा रही है आपको? कुछ छुपा रहे हो आप मुझसे? अरे छुपाने जैसा कुछ नहीं है, यही परिवार की चिंता, परिवार की बातें हैं। राज और फागुनी खुश है, धवल सेट हो गया है, और क्या चाहिए आपको? खुश है या खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। अरे भैया, क्या हो गया? फिर से चिंता में डूब गए आप? इनकी हमेशा की आदत है। धवल तुम्हें कुछ समझाओ इनको। भैया क्या हुआ? किस बात का टेंशन ले रहे हो? बताइए मुझे। अरे धवल, टेंशन तो यही परिवार का टेंशन। क्या हुआ भाभी? राज और फाल्गुनी खुश हैं, उसकी भी टेंशन लेके बैठे हैं। तुम अपना काम सब अच्छे से कर रहे हो, फिर भी इनको चिंता खाई जा रही है। बताओ मैं क्या करूं? क्यों खाली फोकट की टेंशन ले रहे हो आप? सब चल रहे हैं ना ठीक? किस बात की चिंता है आपको, बताइए हमें। अरे धवल, तू समझता नहीं है, बड़ा होने के नाते सब जिम्मेदारियां होती है तो टेंशन तो अपने आप आ ही जाती है। सही है भैया, लेकिन कुछ गलत हो रहा हो तो टेंशन लो ना। सब सही जा रहा है तो फिर फालतू टेंशन क्यों ले रहे हो आप? हम सब साथ में हैं, खुश हैं। हाँ। अब आप भी चिंता छोड़िए, खुश रहा कीजिए। देखो धवल, तुम तो जानते ही हो कि मैं परिवार का मुखिया होने के नाते कई जिम्मेदारियां ऐसी होती है जो कहीं नहीं जाती है, लेकिन चेहरे से महसूस होती है। तुम तो जानती हो नेता। सही है भैया, लेकिन देखो कोई भी चीज हो, टेंशन लेने से खत्म तो नहीं होगी ना। फालतू का टेंशन क्यों ले रहे हो? आराम से सोल्व कीजिए ना। है ना मैं भाभी? कब से इनको समझा रही हूँ, हाँ। पर ये इतनी चिंता करते हैं। और अब तो चिंता छोड़िए। हाँ, और देखो कुछ बहुत बड़ा हो तो हमको भी बताइए, ताकि मिल बांट के उसका सॉल्यूशन ला सके। अनिता, धवल भी बड़ा हो गया है, उसकी शादी की जिम्मेदारी भी है, उसके लिए लड़की भी खोजनी है और अपने को शादी भी करनी है। तो कई तरह की ऐसी चिंताएं होती है धवल, तो समझता नहीं है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है, लड़की देख लेंगे। ये तो खुशी की बात हुई ना भैया, आप खामखा टेंशन ले रहे हो खुशी की बात में भी। अनिता, चिंता नहीं है, लेकिन बड़ा होने के नाते अपने आप ही ये मन में आता रहता है कि काफी काम बाकी है, अपने को करने हैं। मैं सब समझ रही हूँ। अब धवल तुम भी समझाओ। भैया देखो, आपका ना रिटायर होने का टाइम आ गया, ठीक है? सब जिम्मेदारी सौंप दो ना, मुझे दो, फाल्गुनी को दो, थोड़े भाभी को दे दो, हम सब मिलके कर लेंगे। टेंशन मत लीजिए, है ना? वो तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मुझे जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए जी। लेकिन ये मन नहीं मान रहा धवल। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने पैरों पे अच्छी तरह से खड़े नहीं हो जाओ, तब तक मैं आपके पीछे साई की तरह रहूं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आवे। भैया आपका खाली आशीर्वाद रहे ना तो भी बड़ी बात है ना? हम सब है ना? अरे धवल, आशीर्वाद तो हमेशा हमारा तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा, है भी। चलो एक काम करते हैं भाभी, आज ना आप इनको श्याम मंदिर लेके जाइए, है ना? तो भैया को थोड़ा अच्छा भी लगेगा और माइंड भी फ्रेश हो हाँ, जाएगा। ये बात तो सही है। ठीक है, तो शाम को हम लोग मंदिर चलते हैं। हाँ नेता, आज श्याम मंदिर चलते हैं। ठीक है। श्याम मंदिर बहुत अच्छी जगह है जी। और वहाँ जाने से सुकून भी मिलता है। बहुत ये बात सुकून सही मिलता है। फिर ना, और क्या? जरूर जरूर। आपका सब क्यों नहीं अपन सब लोग मिलकर श्याम मंदिर चले आज? देख लो। भैया एक मेरी मीटिंग है, चलो ठीक है, मैं उनको कल का बोल देता हूँ, जा सकते हैं। देखो धवल, क्या पता श्याम मंदिर जाके हाँ। इनकी चिंताएं थोड़ी कम हो जाएं। सही है ना? चलो चलो, जरूर जरूर जी। देखो अभी स्माइल आ गई ना, चलो फिर पक्का चलते। अरे वैसे भी श्याम बाबा का नाम लेते ही हाँ। हर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। हाँ। तुम्हें तो चीज ही क्या। यही बात एकदम सही बात है। है। Yes. क्या कर रही हो? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्या हुआ? थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है और
तो फिर दवाई लेने चलते हैं, चल। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो घर पे थी ना मेडिसिन, वो मैंने ले ली है। तो मैंने कितनी बार बोला है, जब तबीयत बराबर नहीं हो तो आराम कर लिया करो, बस पूरे दिन काम में ही लगी रहती हो। हाँ तो काम तो करना पड़ेगा ना, कौन करेगा। और वैसे भी काम करती हूँ ना तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले रूम में पड़े रहना मुझे पसंद नहीं है। पता है मुझे कि तुम्हें काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी तबीयत ठीक नहीं होती है, थोड़ा आराम भी करना चाहिए ना। काम तो पूरी लाइफ करना ही है, इधर आई हो तो। हाँ अब आप आ गए हो ना तो आप भी करना, मुझे तो अभी आराम ही करना है। मुझे पता ही था कि आपका टाइम हो गया है, इसलिए रूम में आके बैठ गए। तभी बाकी का जो भी काम है ना, बर्तन बाकी है, झाड़ू पोछा बाकी है, कपड़े मशीन में डाले हुए हैं उसे सुखाना है, वो सारे काम तुम कर लेना। क्या हुआ? कपड़े भी सुखाना पड़ेगा, बर्तन भी। हाँ तो तुमने बोला ना कि तबीयत ठीक नहीं हो तो काम मत करो, तो फिर मैंने छोड़ दिया उतना काम। खाना तो वैसे मैंने पका लिया है, तो खाना पकाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ काम कर दूंगा, बर्तन भी धो दूंगा, झाड़ू भी मार दूंगा, लेकिन कपड़े अब कपड़े तुम सुखा लेना, क्योंकि वो ऊपर जाना पड़ेगा और आजू बाजू वाला सब देखेंगे तो सबको क्या लगेगा कि घर में मेरी चलती नहीं है। हाँ तो क्या हो गया, बीवी के राज में राज सब कुछ कर सकता है। हाँ ये बात सही है, बीबी के राज में राज सब कुछ कर सकता है, लेकिन राज को कोई ताने मारे वो भी राज को पसंद नहीं है। इसलिए कपड़े है ना तुम ही सुखाना, और बाजू वाली वो रमीला आंटी देख लेगी ना मुझे, तो मुझे इतना चिढ़ाएंगी और मुझे नहीं करना है। बाकी का सब काम मैं कर दूंगा, आराम से तुम इधर लेटी रहो, सब कुछ मैं कर दूंगा। पता ही था मुझे कि आप कुछ काम नहीं करोगे, इसलिए मैंने सब काम कर लिया है। ये तो मैं देख रही थी कि तुम क्या बोल रहे हो, हाँ बोलते हो या ना। तो हाँ तो बोला ना, खाली कपड़े के लिए ना बोला ना, वो सब देखते हैं ना, इसलिए अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है मजाक कर रही हूँ। वैसे भी घर पे मैं रहती हूँ, आप मेरे लिए कमाने जाते हो, तो घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है, और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। एक बात बोलूं, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती ना, तो सच कहूँ तो मैं अधूरा ही रह जाता। और तुम मेरी लाइफ में नहीं आते तो तुम्हारे बगैर तो मेरी दुनिया ही अधूरी है, उसका क्या करूं मैं। अभी क्या करना है, अब तो हमारी शादी हो गई है, तुम और मैं एक हो गए हैं, अभी एक में से 2 हो जाएंगे, 2 में से 3 हो जाएंगे, 3 में से 4 हो जाएंगे, बस बहुत लंबी सोच ली आपने, अभी इतनी जल्दबाजी करनी जरूरत नहीं है। अरे मैं तो भविष्य की बात कर रहा था। हाँ तो अभी वो भविष्य सोचने की जरूरत नहीं है, अभी हम दोनों के बारे में सोचने की जरूरत है। अब राज, कभी कभी पता नहीं क्यों ऐसा डर लगता है कि अब तुम मुझसे दूर तो नहीं हो जाओगे ना। अरे ऐसा क्यों सोच रही है, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। पता नहीं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि कुछ गलत होगा या तुम मुझसे दूर हो जाओगे तो फिर मैं कैसे जीऊंगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बगैर। मेरी बात सुन, तू और मैं कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा साथ ही रहेंगे, कौन हमें जुदा करेगा। अब हमारी शादी हो गई है, तुम मेरे घर में आ गई हो, हमारा परिवार, भैया भाभी धवल सब इतना प्यार करते एक दूसरे से, उसमें से टेंशन लेने की क्या जरूरत है। ऐसे सोचा मत करो, तू उल्टा सोच रही है ना तो सिर्फ उल्टा ही होगा। अब सोचना कौन चाहता है, आपको लगता है मैं ऐसा सोचना चाहती हूँ, पर ये तो क्या है ना कि जब भी फ्री होती हूँ ना तब पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते रहते हैं, और उस हिसाब से डर भी लगा रहता है कि। मुझे एक आइडिया दिमाग में आ रहा है। क्या? तू जब फ्री रहती है तो तेरे को ऐसे ख्याल आते हैं, तुझे फ्री नहीं रहने देना चाहिए, तुझे कुछ ऐसा काम दे देता हूँ कि जो उसके बारे में तू सोचती रहेगी, क्या होगा, कब होगा, कितना वक्त लगेगा। इसके लिए कुछ नया करते हैं। क्या? अब क्या सोच रहे हो तुम? मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी शादी तो हो गई है, हाँ पति पत्नी बन गए हैं, हाँ, तो अब हम माँ बाप बन जाते हैं,
तभी तू हमारे बच्चे के बारे में सोचेगी और 9 महीने तक तो ये सोचती रहेगी लड़का आएगा या लड़की आएगी, क्या होगा, कब आएगा। फिर जब वो आ जाएगी या आ जाएगा तो उसकी देख रेख में लगी रहेगी, तेरे को फ्री होने का वक्त नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब तुम्हें मुझसे दूर होना है। दूर? अरे इससे तो नजदीकियां बढ़ती है, जब नजदीकियां बढ़ती है ना तभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं हम लोग। कैसे कैसे? जब वो आएगा या आएगी उसके बाद मुझे तो समय ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगी, कहीं पे जा ही नहीं सकूंगी, घर पे ही रहूंगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं पूरा दिन घर में पैक रहूं, बच्चा संभालती रहूं, इसीलिए अभी शादी हुई नहीं कि बच्चा कर। अरे इतना दूर मत हो, मैं तो ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, ये प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते, ऐसा नहीं करना है अभी। राज, तुम्हें ना बस एक वादा करो, कुछ भी हो जाए ना तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है। और अभी है ना उल्टा सीधा सोचना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। हाँ, वो तो मुझे नींद ही आ रही थी, पर सोचा कि आपको बता दूं कि तबीयत खराब है। चलो तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। चल। पर फिर मैं आपका सर नहीं दबाऊंगी। भाई नहीं दबाना है, ऐसा थोड़ी ना है फिर ऐसा मत बोलना कि मेरे हाथ दुखने लग गए। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, सो जाओ आराम से। धवल कहाँ दिख नहीं रहा है? अरे फ्रेश हो रहा होगा, क्या धवल धवल करते रहते हैं। उसको बोलो जल्दी उठे। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे भाभी। राधे राधे। कैसे हैं? थोड़ा जल्दी उठा कर, ऑफिस का टाइम नहीं हो रहा। सॉरी भैया, 10 मिनट हो गया, ज्यादा सो गया। ऑफिस का टाइम कितने बजे का है? 10 बजे का है। तो 9:30 तो बज गई है। भैया निकल ही रहा था, मैंने सोचा भाई और भाभी बैठे तो क्या बातचीत हो रही है, मिलके जाए रहे बस। अरे ओह हाय। कैसे हो भाभी? बस एकदम फाइन। कैसे हो भैया? बस बढ़िया। बहुत दिनों बाद। हाँ, बस आज मन किया बैठो बैठो चली जाती हूँ। चल सही है। क्या लेके आई वैसे? तुम्हें क्या चाहिए हो बताओ। मुझे लगा कुछ लेके आई, नया पर्स लेके आई। अकेली कैसे आई हो? जीजाजी नहीं आए? हाँ भैया, उनको थोड़ा काम था तो सोचा मैं ही चली जाती हूँ। वैसे भी आज कुछ खास काम नहीं था तो लगा कि बहुत दिन हो गए तो मिल के आती हूँ सबको। क्या बात है, बहुत सही किया। हाँ। और बता तबीयत कैसी है तेरी जीजा की? बस एकदम बढ़िया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कुछ सही नहीं चल रहा। क्या? अरे भाई ऐसा क्यों लग रहा है, सब सही चल रहा है। सब तो सही है। बदलाव तो वक्त की मांग है। बदलाव वक्त की मांग है या रिश्तों की? तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोलना। अरे नहीं छोड़ो छोड़ो, वो तो बस ऐसे ही मैं बोल रही थी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। कुछ चेंज नहीं किया है क्या घर में कुछ? अच्छा दीप्ति बता, भांजे को लेके नहीं आई, क्या कर रहे हो वो नहीं, लोग? तुम्हें तो पता है, एक कॉलेज गया है और एक का ट्यूशन है। मैंने सोचा मैं खुद अकेली चली जाती हूँ। चलो अच्छा किया, तू तो आ गई। अच्छा और सब घर में ठीक तो है ना? हाँ भैया सब ठीक है, बस भगवान की दया है और आपकी कृपा है। अरे क्या कृपा तो चाहिए? भगवान की ही चाहिए। भाभी, राज और फाल्गुनी कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे फाल्गुनी को कुछ लेना था तो राज और फाल्गुनी शॉपिंग करने चले गए। तो आपको शॉपिंग करने नहीं ले गए? अरे मुझे क्या चाहिए, मेरे पास इतने सारे कपड़े पड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए था। फाल्गुनी को नई ड्रेस चाहिए थी तो सोचा राज के साथ चली जाए, लेके आ जाए। वैसे कुछ मिलती ही नहीं है, यदि लेवे तो मैं इसको ताजमहल दिलवा दूं। हाँ वो तो है, मेरे भैया है बहुत बड़े दिलदार। अरे मुझे ताजमहल नहीं चाहिए, मेरे लिए एक देवरानी ला दो, मेरे लिए वही काफी है। अरे भाभी मुझे क्यों फंसा रही हो, मेरे भैया को फंसना बहुत हो गया। मुझे फंसा रहा? अरे नहीं भैया, मुझे नहीं करनी है शादी वादी। पर मुझे तो देवरानी चाहिए ना, अरे बाप, मेरा काम भी थोड़ा आधा हो जाएगा। ये तो चली गई है, दिन भर मैं काम कर कर के परेशान हो जाती हूँ। देवरानी आएगी, मेरा हाथ बटाएगी, तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा। और हाँ वैसे धवल की शादी की उम्र तो जा चुकी है। कर लेंगे, वैसा है नहीं, जा चुके हैं ना। हम अगर ढूंढने बैठे ना तो एक साथ 3 बउए ला सकते हैं। अरे भैया तुम्हारे भैया को जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ। अच्छा भाभी एक काम करो, आपकी कोई जेरोक्स कॉपी नहीं है क्या?
मतलब आपके मायके में तो कोई होगी ना, आपकी बहन, चचेरी, ममेरी, तो बात करो ना, है ना भैया? ढूंढेंगे ढूंढेंगे, तुम भी ढूंढो, है ना? देखते हैं फिर। दीदी तू भी ढूंढ। हाँ मैं तो ढूंढूंगी। वैसे तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? वैसे हमारे भैया को कैसी लड़की पसंद है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी चलेगी। अब वैसे ऐश्वर्या जैसी हो तो। वाह वाह वाह। और अभिषेक बच्चन, 10 बज गए, ऑफिस का टाइम हो गया है, चल निकल। सॉरी ख्वाब देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। चल तू भी थक गई होगी, चाय पिलाती हूँ मस्त। हाँ आप चाहिए पी चाय? अरे चाय और तू बनाएगी, हम नहीं पियेंगे। क्या बात चलिए करते हो? आपके लिए भी लाती हूँ। चल चल, बड़े दिन बाद आई। भाभी और बताओ, घर में सब सही तो चल रहा है ना? हाँ तू उस वक्त भी कह रही थी, अभी बताइए क्या हो गया? आपको नहीं लगता कि फाल्गुनी कुछ ज्यादा ही फ्रीडम ले रही है हमारे घर में? तू ये क्या कह रही है, क्या हो गया? देखो मुझे तो लगता है कि फाल्गुनी के आने के बाद राज भी थोड़ा चेंज हो गया है, बस मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे पहले था वैसा नहीं रहा राज। ऐसी तो कोई बात नहीं है यार। देखो मैंने तो महसूस किया। अब सोचो, आज वो दोनों शॉपिंग करने गए तो क्या वो आपको नहीं ले जा सकते? क्या आपको बोला था एक बार कि चलो शॉपिंग करने? यार बात तो तू सही कह रही है। बस तो मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ कब से कि फाल्गुनी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। और मुझे तो लगता है कि उसने राज को पूरा चेंज ही कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भैया हमारा रहे ही नहीं और पूरा उसका हो जाए। हाँ मैंने भी थोड़ा बर्ताव चेंज लगा मुझे। बस मैं वही तो कब से आपको बताना चाहती थी। भैया तो पता है आपको कितने भोले हैं, वो तो किसी की सुने ही नहीं। वो तो बस हर दिन राज फाल्गुनी करते रहते हैं। और रही धवल की बात, तो धवल तो भी छोटा है, हाँ उसे कहाँ कुछ समझ में आता है। पर मुझे ना आपकी टेंशन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि फाल्गुनी यहाँ पे आके फिर उसका ही राज चलाए और आपको फिर पूरे दिन रूम में बस माला पकड़ के बैठना पड़े। क्या कर सकते हैं? करना क्या है, आप थोड़ी जेठानी हो, दिखाओ कि मैं जेठानी हूँ। अच्छा एक बात तो बताइए, सबसे ज्यादा इस घर में किसकी चलती है? अभी तक तो तुम्हारे भैया की चलती आई है। आप इतनी भोली हो ना भाभी, कुछ समझते ही नहीं हो। तू खुल के बता ना। कोई भी बात हो और डिमांड कौन करता है सबसे ज्यादा? अभी तो फाल्गुनी आई है तो फाल्गुनी बोलती है। और उसकी हर चीजें मानी जाती है। हाँ अभी शॉपिंग के लिए किसने बोला था? फाल्गुनी ने बोला मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। और राज तुरंत हाँ बोल दी। हाँ मैंने बोला ठीक है, राज जा रहा, साथ में जा रहे हैं वो लोग। अब देखो, अभी ऑफिस आवर में काम करते हैं इंसान कि शॉपिंग करने जाते हैं? यार इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। वही तो, आप बहुत भोले हो, थोड़ा सोचा करो। और है ना, अभी से सोचोगे नहीं ना तो एक दिन मैंने जो बोला ना माला पकड़ने वाला, वो दिन आ जाएगा। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। वो मैडम है ना यहाँ पे आके राज कर रही है, वो चलो ठीक है कि हमारे घर में सब कुछ है, ऐसा आराम की लाइफ है तो करे, पर ये अपनी जिद मनवाना, सब पे हुक्म चलाना, ये सब मुझे सही नहीं लग रहा। हाँ दीदी आप शायद सही कह रही हो, मुझे भी अब ध्यान देना पड़ेगा। बस तो मैं यही इसीलिए तो घर पे आई हूँ, समझे आप? मुझे लगा कि अब मुझे जाना ही चाहिए, भाभी को समझाना ही चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है ना आप मेरी प्यारी भाभी हो। तो फिर और आप रहे भोले इंसान, कुछ समझोगे नहीं। चल अब मैं ध्यान दूंगी। बस मैं वही बोल रही हूँ, बड़े भैया को भी कुछ बातें बताया करो। हाँ घर के बारे में बताओ सब कुछ कि घर में क्या चल रहा है। देख इतने सारे काम होते हैं, सब मुझे ही देखना रहता है, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है। तो आप अकेले क्यों करते हो? महारानी क्या करेंगी, उसको भी काम बताओ, थोड़ा घर के काम करे। तो सही कह रही है। बस तो आज से ना थोड़ा अपना दिखाओ कि आप भी जेठानी हो घर में, समझे आप? चलिए अब सर दर्द हो रहा है तो चाय हाँ। बनाइए। हाँ। फाल्गुनी हाँ भाभी। आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ये टीवी साफ कर रही थी। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो आप किसकी बात कर रहे हो भाभी? तुम क्या हमारे हुआ? घर में क्या करना चाह रही हो? हमारे घर में मतलब कुछ नहीं, जो भी आप बोलते हो, आप जो भी मुझे समझाते हो मैं वही तो करती हूँ।
तुम इतनी सीधी मत बनो, ठीक है? क्या बात कर रहे हो भाभी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरे ऊपर भी हुक्म चलाना चाहती हो? कैसे बात कर रहे हो भाभी? मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की, और आप ऐसी और अचानक से ऐसी बात क्यों कर रहे हो? राज भैया को तुमने कंट्रोल में कर रखा है, अब चाहती हो कि पूरा घर तुम्हारे इशारों पे नाचे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो राज मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। प्यार प्यार तुम्हारे भैया भी मुझसे करते हैं, पर मैं उनको उंगलियों पे नहीं नचाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। राज को सिर्फ मेरी बातें, मतलब मैं जो बोलती हूँ वो करना अच्छा लगता है। मुझे सब दिख रहा है, तुम्हारा व्यवहार चेंज हो गया है, तुम्हारा हमारे घर में रहने का तौर तरीका चेंज हो गया है। क्या बोल रही हो भाभी? अब जैसे पहले रहती थी ऐसे ही रह रही हूँ। तुम बोली मत बनो, मुझे सब पता चल रहा है, सब दिख रहा है। भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप तुम अचानक से- समझो, तुम जो करना चाह रही हो ना वो मुझे समझ में आ रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही। ये घर हमारा है और इस घर को तो मैं अपना मानती हूँ। वही कह रही हूँ, ये घर हमारा है। पहले मैं आई हूँ, ये घर की मालकिन मैं, तुम नहीं। भाभी सही कह रही है। मुझे सब दिख रहा है, इतने दिनों से तुम्हारा बर्ताव भी चेंज हो गया है पहले से। नहीं भाभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। बाकी मेरे बर्ताव में कोई चेंजेस नहीं है। सब दिख रहा है मुझे। अब भाभी आपको कोई गलत फहमी हुई है। अब मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगी? हमारा हंसता खेलता परिवार है और मुझे पता है कि इस परिवार में कैसे रहना है, और मैं वही कर रही हूँ। अच्छा, तबीयत खराब हो गई थी तो कल तो शॉपिंग पे गए थे ना तुम और राज? वो राज की कुछ चीजें लेनी थी, मैंने तो मना ही किया था, पर उन्होंने देखो, जिद की। मुझे बोला फाल्गुनी को जाना है, राज साथ में गया, मुझे किसी ने पूछा तक नहीं। सॉरी मुझे तुमने पूछा? नहीं, वो जल्दी में निकल गए ना, तो भूल गए। अब अगली बार मैं पूछ के जाऊंगी ना। अब पूछ के जाने की बात नहीं, तुमने एक बार भी पूछा भाभी आपको कुछ चाहिए, भाभी आप चलोगी? तुम्हें पूछना चाहिए था फाल्गुनी, ऐसे अकेले थोड़ी बस चले जाते हैं मुंह उठा के। दीदी है, पूछो। जब तक थी मैंने हर चीज इनसे पूछ के किया। हाँ, वो मेरी गलती है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। पर इसके अलावा मैं इस घर को कभी तोड़ने का सोच भी नहीं सकती। तो आपके मन में जो भी है ना, प्लीज ऐसा मत सोचिए। दीदी आप तो समझाइए ना। मैं क्या समझाऊं, जो दिखता है वही बोलते हैं। मैं कोई नासमझ नहीं हूँ कि कोई मुझे समझाएगा। सब दिख रहा है मुझे कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। कितना बदल गया है राज हमारा। बिल्कुल, पहले भाभी भाभी कहते हुए नहीं थकता था, अभी भाभी से सीधे वो बात भी नहीं होती है उसकी। अरे वो तो छोड़ो भाभी, मैं सुबह से आई हूँ, मुझे देखो। मिला भी नहीं है। सोचो आप। पर इसमें मेरी क्या गलती है? अब वो कोई टेंशन में होंगे ना, कुछ काम का या कुछ। बाकी मेरे से तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। महारानी के बहाने तो देखो, अब काम आ गया, ये आ गया, वो आ गया, इतना काम आ गया कि दीदी से मिलने का फुर्सत नहीं, इतना काम आ गया कि भाभी के साथ 2 मिनट बैठ नहीं सकता है। दीदी आपको फोन कर लेना चाहिए था ना, अभी तो वो देखो घर पे ही देखो, नहीं। मैं फोन करूं? मैं मेहमान हूँ, 2 पल के लिए आई हूँ यहाँ पे। आपको तो मुझे पलकों पे बिठा के रखना चाहिए, और मुझे बोल रही हो आपको फोन कर लेना भाई से चाहिए। मिलने के लिए फोन करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको। फाल्गुनी दीदी में- अब देखो, इनसे भी अपॉइंटमेंट लो और राज भैया से भी लो, तब आप मिल पाओगी। नहीं भाभी, मैं ही फोन कर देती हूँ ना राज को कि दीदी आए हुए हैं तो मिलना तुम है। ये नाटक रहने दो, बस करो। इतने दिन से मैं देख रही हूँ, बस बहुत हो गया। भाभी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में? अब दीदी, मैं राज को बोलूंगी ना, कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ कर दो, पर मेरे से ऐसे बात मत करो। अब आप लोग मुझसे बड़े हो। बस बहुत हो गया, बात कर चलो चलो दीदी चलो। अब भाभी, दीदी क्या गलती हुई होगी मुझसे? ये लोग ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अरे जो मैं करने आई थी ना वही कर रही हूँ। हाँ हाँ, भाभी को सब मैंने बोल दिया, कैसे वो है ना फाल्गुनी राज को अपने हाथों में कर रही। मैं तो भाभी को बोल ही दिया कि भाभी वो अलग छोड़ना चाहती है, राज को अपने पास लेके अलग हो जाएगी और आपको यहाँ से दफा कर देगी। हाँ हाँ, सब बोल दिया मैंने। तो क्या, अरे आप सोचो, मैं आई हूँ तो मुझे ढंग से बुलाया ही नहीं। मेरा ही भाई है
और मुझे बुला ही नहीं रहा। कितना बदल गया है, ये थोड़ी चलता है। वो है ना महारानी, उसकी वजह से। हाँ, इसलिए फिर मैंने सब बोल दिया भाभी को, उनके कानों में सब बात डाल दी है और वो सोचने भी लगी है मेरी बातें सब। अब मजा आएगा सब, देखो आप। हाँ हाँ, वैसे भी वो मुझे फाल्गुनी पसंद ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से ले आया है ये शादी करके। हाँ, इसीलिए तो बस यही तो मेरा प्लान था। हाँ, समझ गए ना। हाँ हाँ, बस देखते हो 1-2 दिन, फिर आ जाऊंगी घर पे। ठीक है, चलिए मिलती हूँ मैं। हाँ। भैया कुछ काम में है क्या? नहीं, फ्री हूँ, बोल। भैया एक बात करनी थी आपसे। हाँ बिल्कुल, बता। भैया लग रहा है कि अपने घर पे कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। प्रॉब्लम? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? भैया दीप्ति है ना, वो फोन पे किसी से बात कर रही थी। अच्छा। तो मैंने पूरी बात सुनी। वो कुछ फाल्गुनी भाभी ने उसको कुछ बोला होगा और उस बात को लेके उसने बड़ी भाभी को चढ़ा दिया। ओहो। बड़ी भाभी ने भी फाल्गुनी को बहुत डांटा और अनबन हो गई दोनों के बीच में। अच्छा। भैया देख लो जरा, मुझे दीप्ति का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है। दीप्ति ऐसा कर रही थी? हाँ भैया, ये तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है धवल। ठीक है, मुझे दीप्ति को डांटना पड़ेगा। मैं एक काम करते भैया, उसको घर पे बुला दे और सबके सामने जो भी प्रॉब्लम हो ना वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। है ना? तो जल्द से जल्द भाभी को भी पूछिए, फाल्गुनी भाभी को भी बुलाते हैं और दीप्ति के सामने जो भी हो वो बुलवाते हैं। ठीक है धवल। है ना भैया? क्योंकि भैया हमारा जो परिवार है ना, वो बिखरना नहीं चाहिए बस। बिल्कुल सही बात जी। फिर मैं चलता हूँ भैया, थोड़ा काम है तो निकलता हूँ। ठीक है धवल, ठीक है। आप बुला लेना दीप्ति को। ठीक है जी भैया। भैया आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? हाँ, थोड़ी देर शांति रखो, सबको आने दो, सबके सामने बताऊंगा। क्या हुआ भैया, कुछ हुआ है? दीप्ति, तू इस घर में क्यों आई है? भैया क्यों आई है मतलब, ये मेरा मैका है तो मैं 2 दिन रहने आई हूँ यहाँ पे। नहीं, रहना तो बात ठीक है, लेकिन क्या घर में फूट डालना और आग लगाने का तेरा काम है? अरे भैया ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं क्यों आग लगाऊंगी इस घर में? दीप्ति, भैया सच बोल रहे हैं। मैंने तेरी हर बात सुन ली थी जो तू फोन पे बात कर रही थी। मैंने भैया को सब बताया और राज भाई को भी बताई। जो तू भड़का रही है ना फाल्गुनी भाभी और अनीता भाभी के बीच में, वो हम सबको पता चल जाए। तुमने कुछ गलत सुन लिया होगा। बनने की कोशिश मत कर। देखो दीप्ति, तूने ऐसा क्यों किया मेरी बहन? तेरी भाभी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे हुआ क्या है, कोई मुझे भी तो बताओ, दीप्ति ने किया क्या है? शांति रखो भाभी, आप भी शांति रखो, आपको भी बताया जाएगा। खामखा इसकी बात सुनकर आपने उल्टा इसको ही डांटा है। अब इसकी कोई गलती है ही नहीं। ये सब है अपनी बहन जो है ना, वो बदला लेने के लिए कर रही थी। अभी फाल्गुनी ने कई बार उसे मीठा होकर नहीं दिया होगा तो ये इसका बदला ले रही। बदला? और आपको भी कुछ पता नहीं चलता है, आप इसको जानते नहीं हो। घर में कलेश पैदा कर दिया। अरे मेरी ही कोई गलती हुई होगी, क्यों आप लोग दीदी पे गुस्सा हो रहे हो? राज, मैंने बोला ना, वो गलतफहमी होगी कुछ। भाभी आप टेंशन मत लो, आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती दीप्ति की है। और भाभी आप तो सबसे बड़ी है ना, आपको पता चलना चाहिए ना सच क्या है झूठ क्या है। किसी की भी बात मान ली। और दीप्ति तू, तेरे घर में तो तेरी सास ससुर से बनती नहीं है, तेरे बच्चे संभाले नहीं जाते तुझसे, ना ही पति से बनती है, तो तेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे घर में क्रिएट करना चाहती है तू। शर्म आनी चाहिए तुझे। देख, यहाँ आना है, रहना है 2 दिन से तो शांति से रहो। हमारे घर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। हम 3 भाई है ना, बड़ी शांति से रहते हैं, रहने दो। अब तुम्हारा स्वभाव है ना, थोड़ा सुधारो। अक्कर बक्कर है नहीं, छोटी सी बात को कितनी बड़ी कर देती। अगर ये बात अब कोई दिल पे ले लेता तो कितना झगड़ा होता है पता है तुम्हें? हैं? हम दोनों भाई है ना, अलग अलग हो जाएंगे। बड़े भाई आप बोल रहे थे ना दीप्ति को डांटूंगा, हटाइए ना। क्या हुआ, चुप क्यों है आप? नहीं, मैं चुप क्यों?
मैं तो दीप्ति को देख रहा हूँ भाई, तो एक दिन समझ जाएगी, लेकिन दीप्ति है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती है। सिर्फ और सिर्फ घर में आकर के अपने ससुराल की बात का छोटा सा आकर यहाँ पे बतंगड़ बनाती है। देख, अब तेरी शादी हो गई, तू छोटी बच्ची नहीं है। जो पहले हरकत करती थी अभी भी वैसे ही करती है। पता नहीं छोटी सी बात का बुरा क्यों लग जाता है। अभी किसी ने एक आध बार नहीं बुलाया तो क्या फर्क पड़ जाता है। अरे परिवार है, सब कुछ चलाना पड़ता है, लेकिन तू है कि तेरी आदतों से बाज ही नहीं आती तू। दीदी आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी भाभी, मुझे ऐसा लगा कि फाल्गुनी हमारे खानदान के लायक नहीं है, और मुझे थोड़ा ऐसा भी लगा कि वो शायद राज को लेके अलग हो जाएगी, तो मुझे लगा कि मैं आपको वार्न कर दूं। उसका सही तरीका भी होता है बोलने का। फाल्गुनी के पीछे मेरा पूरा अरे पर वो मुझे लेके अलग रहने क्यों जाएगी? क्या प्रॉब्लम है हमको यहाँ? हम शांति से रहते हैं, हम तीनों भाइयों की अच्छी बनती है, तो वो अलग क्यों जाएगी? देखो राज, तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें तो पता है ना आजकल की जनरेशन कैसी है। हर लड़कियों को बस शादी हुई नहीं कि अलग रहना है। अब मुझे लगा इसकी भी सोच ऐसी होगी, तो देख देख, सबकी आदत तेरे जैसी नहीं होती। अकेले रहने की बात करती है। राज छोड़ो ना, जो हो चुका सो हो चुका, और मुझे दीदी से कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने जो भी किया होगा इस घर के भले के लिए किया होगा। अब जाने दो बात को। फाल्गुनी, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, मुझसे भी गलती हो गई। दीदी की बात सुन के मैंने तुम्हें कितना बुरा भला बोल दिया। फाल्गुनी, मुझे भी माफ कर देना। नहीं भाभी, क्या आप भी ऐसे माफी थोड़ी मांगी जा सकती? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप मेरे से बड़े हो और आप मेरे से ऐसे माफी मांगोगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी छोटी बहन जैसी हो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं हो। ठीक है, अभी इस बात को इतना बड़ा नहीं करना है। फाल्गुनी, सच में मेरी ही गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना था। पता नहीं मेरी गलतफहमी की वजह से मैं यहाँ सबके बीच में लड़ाई करना चाहती थी। मुझे माफ कर देना। अरे दीदी, कोई बात नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे लगा है? और तू है ना, ये तेरा जो ये नाटक करने का तरीका है ना, हम सब जानते हैं। अभी तो ऐसा बोलेगी, दोबारा ऐसा करने वाली, पता है? राज, क्या अभी? दीप्ति, इस बार तो माफ कर दो। तू भी कोई बात ना बात का नाम और राय का पहाड़ खड़ा कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है। बस कीजिए। अब ठीक है, बस करते हैं। बस। लेकिन अगर दोबारा गलती की ना तो इस घर में घुसने नहीं देंगे, ध्यान रखना। नहीं, पक्का गलती नहीं होगी। प्लीज भैया मान जाइए ना। ठीक है दीप्ति, तो लेकिन- दीदी, आप बहुत दिनों के बाद आई हो ना, तो चाय आज दीदी बनाएगी। हाँ सही। हम सब दीदी के हाथ का ही चाय पियेंगे। चाय बना के पिलाती हूँ। अरे इतनी भी मीठी नहीं वैसे ना। भी चाय बनाने में उसकी मास्टरी तो है ही। हाँ, लोगों को भी देखना तुम्हारे भैया का शुगर है, ज्यादा मीठी मत पिला देना। हाँ। चाय में चीनी डालना, तेरा गुस्सा नहीं। बैठो आप कितना गुस्सा करते हो? करना सबसे ज्यादा तो आपको गुस्सा आता है। मुझे पता नहीं है, उसका स्वभाव है ना पहले से ऐसा है। ठीक है, गलतियां हो देखिए, जाती हैं, कुछ छोटे मोटे घर में चलानी भी पड़ती है। अपने घर की बेटी हाँ। है, क्या हो गया, ठीक है। इसीलिए तो कुछ बोलते नहीं। चलो